आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी बासलाहियत टीम से जिन्होंने वाकई कहते हैं कुछ कर दिखाया है। एआई और टेक्नोलॉजी का दौर है जिसमें उन्होंने एआई के ज़रिए जो है एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि ब्लूटूथ को और इसके साथ साथ वाईफाई को जैम कर देता है। और ये जो डिवाइस है स्पेशली सिक्योरिटी रीजंस के तौर पे यूज़ होता है ऐसी वीआईपी मूवमेंट्स में, ऐसी वीआईपी प्लेसमेंट्स में, ऐसी वीआईपी मीटिंग्स में जहाँ जो है कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो ना हैक हो सके ना लीक हो सके। तो ये जो एक डिवाइस है अगर आप इसको वहाँ रख दें तो इससे बहुत सी चीज़ें जो है महफूज रह सकती हैं। और पाकिस्तानी बच्चे जो हैं बासलाहियत हैं, पाकिस्तानी बच्चे जो है एआई टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत आगे जा रहे हैं। और मैं चाहती थी कि हाँ मैं आपको उस टीम से मिलवाऊँ और ख़ास तौर पर ये जो टीम है ये ब्रेन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की टीम है जो कि आपको पता ही कि टेक्नोलॉजी के दौर में जो है बहुत ज़्यादा काम करी है, ऐसे तमाम बच्चों को प्रमोट करी है जो कि कुछ सीखना चाहते हैं, जो कि प्रैक्टिकलिटी सीखना चाहते हैं, स्किल सेट सीखना चाहते हैं। तो आजकल बार बार स्किल्स के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी के पास स्किल है तो वो अपने स्किल्स को पॉलिश करके जो है पूरी दुनिया में इस वक्त राज कर सकता है। तो मैं वेलकम करती हूँ अली रज़ा को, उनके साथ हैं उस्मान और ये पूरा जो प्रोजेक्ट हेड कर रहे हैं आतिफ इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आतिफ साहब? मैं बिल्कुल ठीक। आतिफ साहब, इतनी ज़बरदस्त किस्म की डिवाइस, क्या इसके पीछे थॉट थी? कैसे सोचा कि आप सिक्योरिटी रीजंस के हवाले से, सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से ऐसी डिवाइस जो है वो मुतारिफ कराएंगे? एक्चुअली इसमें बच्चों की एक रहनुमाई होती है जो मैंने साथ साथ तय की चलनी होती है। हम लोग स्टूडेंट्स को कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो मार्केट के हिसाब से एक तो ये कि चीप प्राइस में हो और हम उसको जब इंट्रोड्यूस करें तो हम उसको सेल कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ हम लोगों ने इस डिवाइसेस को, ये हमारी सेकंड डिवाइस है। पहले एक सेंसर था जिसमें हम लोगों ने मोशन सेंसर यूज़ किया था कि जैसे ही कोई एक्टिविटी होती है नॉन ऑथराइजेशन एक्टिविटी तो उसके ऊपर वो बजर बजाता है। ठीक है। तो उसके बाद फिर ये हमने एक डिवाइस की है। इसको हैक करने का मकसद ये है कि सिक्योरिटी रीजंस के हवाले से हमारे जो भी प्रेमिसेस हैं उनमें अक्सर अलाउ नहीं होता वाईफाई और ब्लूटूथ, ताकि बच्चे जो हैं वो एयरबड्स यूज़ ना कर सकें। तो उसके लिए हमने ये डिवाइस तैयार की थी। बर्ड्स लोग लगा लेते हैं या आपको क्योंकि पता ही है? हमने तो पेपर्स के हवाले से किया ना, क्योंकि पेपर्स के दौरान में हम ये कहें कि जेबें आप चेक करवाएं या आप अपनी जो भी गैजेट्स हैं उनको बाहर रखें, तो वो ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है, वो चलना ही नहीं है। अच्छा, हाँ ये भी बहुत बड़ा मसला था कि जो लोग बच्चे जो हैं पेपर्स दे रहे होते हैं तो वो अक्सर आपको पता है कानों में वो पॉड्स लगा लेते हैं और पता नहीं लगता। यस, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें ना। टेक्नोलॉजी, अच्छा ठीक है। बजाय किसी को बॉदर करने के आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें। हाँ, आप ये वहाँ प्लेस कर दे तो वो सब कुछ जैम कर देगा। यस, ये हमने एक्टिविटी कर चुके हैं हम लोग। अच्छा। अपने लैब में हमने इसको प्लेस किया और उसके बाद जब बच्चों को पेपर्स के लिए बैठाया तो बाद में पता चला कि वो किसी का कोई भी ब्लूटूथ यूज़ नहीं हो रहा था। अच्छा, इसने वैसे भी डिटेक्ट कर लेना था। अच्छा, क्योंकि आपकी स्मार्ट वॉच है वो भी ब्लूटूथ के जरिए चलती है मोबाइल के साथ जी, तो वो भी रुक जाती है। तो हम ये भी नहीं कह सकते इसको उतार दो, पहने रखो। हाँ ठीक है, पहन रखो, ये डिटेक्ट कर लेगा। अली रज़ा से बात करूंगी। अली रज़ा, ये सॉफ्टवेयर आप लोगों ने सारा इकट्ठे बैठ के डिज़ाइन किया है, आतिफ साहब ने इसको हेड किया है, कितने दिन लगे, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चैलेंजेस सबसे बड़ा कौन से थे? ऑलमोस्ट हमें 5 to 6 days लगे थे इसको मतलब असेंबल करने में और मुश्किलात तो बहुत सी आई। मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स इसके अंदर यूज़ करने पड़ते हैं, वो सारे असेंबल्स करना, फिर इनके जो उनसे कनेक्शंस करना, ये सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंजिंग था कि इनके जो से कनेक्शन है ना वो चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर एक भी कनेक्शन रॉन्ग हो जाए तो फिर वो डिवाइस वर्क करना छोड़ देती है। तो इसलिए कनेक्शन के अंदर हमारे पास ज़्यादा वो आई प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, कर दिया। अच्छा, तो मुझे बताओ कि 5 दिनों में ये डिवाइस तुम लोगों ने तैयार की है और उस्मान आप भी थे उसमें, आपका क्या मेजर रोल था? मेरा मेजर रोल था इसमें, इसके सारे कनेक्शंस मैंने कनेक्ट किए हैं और भाई गाइड कर रहा था और मैंने कनेक्शन सारे किए हैं। ठीक है, और सर आपको हेड कर रहे थे? सर हमें हेड कर रहे थे। अच्छा, मुझे बताएं कि इसमें जो इसका जो मॉड्यूल्स हैं ESP32
इसके अंदर आया है। इसके अंदर जो है OLED डिस्प्लेज हैं, LED डिस्प्लेज हैं और RF एंटेना सिस्टम्स हैं। तो ये जो है ये सारे कुछ जो है कंप्यूटिंग के हवाले से है। इन सबको असेंबल करने की वजह क्या थी, किस तरीके से वो डिटेक्शन जो थी वो कंप्लीट हो रही थी? देखिए, हमने सबसे पहले ना AI बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने AI से एक हेल्प ली कि हम इस तरह की एक डिवाइस बनाना चाहते हैं, उसके लिए कॉम्पिटेंट्स बताएं कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा। अब वो कॉम्पिटेंट्स रिक्वायर्ड करने के बाद इसमें जो मेन डिवाइस अगर कैमरा दिखा सकता है तो इसमें जो ये मेन डिवाइस है इसी के अंदर इसकी सारी प्रोग्रामिंग है। अब उस प्रोग्रामिंग को हमने AI से लिंक करवाया और उसके अंदर प्रोग्रामिंग को एडिट करके अब हम लोग ये जो इस पे काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो हमारे नेटवर्क वो जो है सिग्नल्स ये वो भी जैम करें। तो उसका एक कोड है जो हमें परचेज करना पड़ेगा और जैसे हम इसमें वो कोड डालेंगे तो ये आपका नेटवर्क सारे सेलुलर नेटवर्क्स सब हो जाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्प हमें AI कर रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप AI को लिख के देते हैं चैटबॉट को तो आपको बता देता है कि ये कंपोनेंट्स इसमें यूज ये कंपोनेंट यूज होंगे। अब हमने फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले ये परचेज की मेन इसकी जो प्रोग्रामिंग का IC है। उसके बाद नेक्स्ट हमने परचेज किया इसकी LED, फिर RF सेक्शन परचेज किया। जैसे जैसे हमें वो बताता गया हम उसको। इस डिवाइस की कॉस्ट क्या है? इसकी 5K 5,000 5K यस। अच्छा। और ये मार्केट में इस वक्त अराउंड 25 to 1 लाख के करीब बिकती है। अच्छा। डिपेंड ऑन रेंज, जितनी रेंज ज्यादा होगा उतनी उसकी प्राइस ज्यादा होगी। रेंज कितनी होगी? इस कमरे जितनी होगी? इस कमरे जितनी रेंज है यस, क्योंकि हमने अपने हॉल के मुताबिक किया है, एग्जामिनेशन हॉल के मुताबिक, तो उसकी रेंज ऑलमोस्ट इसकी इतनी ही है। 5,000 रुपए में। तो इसमें कोई प्रॉफिट भी है 5,000 रुपए में? नहीं, अभी तो कोई भी प्रॉफिट नहीं है। ये आपकी कॉस्ट आई है। ये हमारी कॉस्ट है। और अगर आप इसको सेल करते हैं तो कितने का करेंगे? तो ये ऑलमोस्ट मिनिमम 25 का जाएगा। मिनिमम 25 का जाएगा। ठीक है। विद कम्प्रिहेंसिव एग्जीक्यूटिव बॉक्स के साथ ना। ठीक है। अच्छा आतिफ साहब, मुझे बताएं कि ये और कहाँ हम लोग इसको रेगुलेट कर सकते हैं, ये जो डिवाइस है आपकी? देखिए, अब इसमें तो हर जगह जहाँ पे भी सिक्योरिटी और जहाँ पे भी ये 3 चीज़ों का ममनू है, हम वहाँ इसको कर सकते हैं। अगर हम एज कम्पेयर टू स्टडीज़ के हवाले से लें तो एथिकली ये मेरे ख्याल से स्टडीज़ में ही बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई सिक्योरिटी और हिसाब से चलना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के हवाले से, तो इसके लिए इसकी रेंज बढ़ानी पड़ती है फिर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन कि कितना बड़ा वो प्रेमिसेस है, उसके मुताबिक वो फिर उसको सब हर चीज़ को जैम कर देगा। इसको हम कमर्शियल लेवल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो मेन काम है ना, मैं ये नहीं समझता ये तो हमें बाजार में मिलती है। मेन काम इसका है कि इसका हमने जो कोडिंग यूज़ किया और सेकेंडली ये जो इस बच्चे ने इसके पीछे इसकी सोल्डरिंग किया कनेक्शन से यस, क्योंकि ये यूनिवर्सल बोर्ड है, ये पाकिस्तानी यूनिवर्सल बोर्ड है। ठीक है। हमने इसके ऊपर इस इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड किया सिर्फ। ठीक है। अब उसके लिए एक एक तार को जो कैमरा दिखा रहा है वो एक एक तार को उसका लिंक उसके साथ जोड़ना, फिर ही कनेक्ट होंगे ना सारे आपस में, वर्क करेंगे सारे। Yes. अच्छा, मुझे बताएं कि AI जो है ये प्रैक्टिकल इनोवेशन में कितनी मदद दे रहा है आप लोगों को? अली, इसने हमारी बहुत हेल्प की है। इन्हें हमने सबसे पहले इससे कंपोनेंट्स पूछे थे, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें मतलब चाहिए, तो इसने हमें कंपोनेंट्स रिक्वायर किए। उसके बाद हम मतलब ना हमारी टीम को में से मैक्सिमम 30 to 40% हमें मतलब कोडिंग आती है। ठीक है। लेकिन जो चीज़ इसके अंदर कोडिंग यूज़ होनी थी वो हमें नहीं आती। AI से सीखी? AI से हमने सीखी। अच्छा। कोडिंग हमने उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, उसने फिर हमें कोड जनरेट करके दिया। ठीक है। और वो कोड के अंदर फिर हमने मतलब टीम वर्क करके थोड़ा सा उसको एडिट किया, एडिट करके फिर हमने इसके अंदर किया। ये मैंने कोड ओपन किया हुआ है। अच्छा, कोडिंग आपने सीखी है? अच्छा, ऑफ कोर्स वो तो बहुत एक मुश्किल मरहला होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोग ब्रेन ग्रुप ऑफ कॉलेज से आप दोनों हैं, तो कब आपने शुरू किया वहाँ पढ़ना? मैं उस्मान की तरफ जाऊँगी। तकरीबन 2 साल पहले। 2 साल पहले। सबसे पहले क्या सीखा? सबसे पहले मैं यहाँ पे आया था 6-in-1 में, 6-in-1 कोर्स में। ठीक है। उसके बाद मैं 6-in-1 कंप्लीट हुआ तो इंटर में आ गया मैं। इंटर के साथ मुझे कोडिंग के कोर्स मिल रहे थे, तो मैंने इंटर में कोडिंग के कोर्स भी किए, वेब डेवलपमेंट के, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कोडिंग का नॉलेज हुआ। कोडिंग जिसको कहते हैं जी, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है। जिसकी वजह से मुझे कोडिंग का थोड़ा सा नॉलेज हुआ। उसके बाद फिर बाद में हमने नैपटेक में एडमिशन लिया। इसका नैपटेक में हमने वाइट पेडिंग का कोर्स किया था, जिसकी वजह से हमें ये इसके जो कनेक्शंस है वो लगाने बताए गए
और मोबाइल पेडिंग की जितनी भी चीज़ें आती वो सारी चीज़ें बताई थी हमें। ठीक है, बिल्कुल। मैं आतिफ साहब की तरफ भी आऊँगी, लेकिन आतिफ साहब आपसे भी पूछूंगी कि किस तरह एआई जो है हेल्प कर रही है, एआई में हम क्या क्या सीख सकते हैं, कैसे जो है बच्चे जो है वो अर्न कर सकते हैं। ऑब्वियसली दौर बदल गया, बदलते दौर के साथ अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, तो ये सेगमेंट आप ज़रूर देखिएगा, आपके बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक व्यूज़। जो बच्चे एआई में जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो किस तरीके से जो है अपने स्किल्स को एआई के साथ अटैच करके कोई ऐसी ना चीज़ जो है डेवलप कर सकते हैं। और हमने जैसे देखा है ब्रेन्स कॉलेज जो है बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। उनके पहले भी एक बच्चा आया था जो कि वॉचेस के ऊपर काम कर रहा था, उसने अपनी पूरी वेबसाइट डेवलप की हुई थी और ट्रेड बहुत अच्छी कर रहा था, ई कॉमर्स पे उसका बहुत होल्ड था। तो आतिफ तखार साहब जी 2 आज बच्चे लेकर आए हैं जिन्होंने एक डिवाइस बनाई है आपकी सुपरविजन के अंदर। वो डिवाइस जो है वो जितनी भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है वो डिवाइस जो है वो काम आ सकती है। मुझे बताएं कि एआई में और बच्चे क्या सीख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आगे जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने की छुट्टियां आ रही हैं। बच्चे घर में बैठे हुए हैं, सारा दिन टेलीविजन पे बैठे हुए हैं या मोबाइल उनके हाथ में। तो व्हाई डोंट दे गो टू एनी इंस्टीट्यूट टू एक्सट्रैक्ट समथिंग आउट ऑफ। जी, एआई में जो बच्चे हैं ना वो चीज़ सीख सकते हैं जो ये अपने पेरेंट्स से भी नहीं पूछ सकते, अपने साथी से भी नहीं पूछ सकते। इनको सिर्फ चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर ये प्रॉम्प्ट सही नहीं देंगे तो इनको एआई वैसा जवाब नहीं देगा। इनको प्रॉम्प्ट देना नहीं आता, दैट इज़ वाई ये एआई से भाग जाते हैं कि इसने तो मुझे सही जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली इंस्टीट्यूट एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्रॉम्प्ट देते कैसे हैं? प्रॉम्प्ट देते कैसे हैं? उसने आपको वैसा जवाब देना है जैसा वो समझ रहा है, उसको समझाएं पहले आप। तो समझाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जो ब्रेन्स कॉलेज का भी है। हम लोग उसमें बच्चों को वो चीज़ सारी डे 1 से सिखाते हैं। जैसे मेरे पास ये बच्चा जो है, ये दोनों बच्चे मेरे पास आए थे इंटरमीडिएट में। अब इंटरमीडिएट आईसीएस इज द वन ऑफ द बेस्ट फील्ड ऑफ नेक्स्ट अपकमिंग 40 ईयर्स, जिसमें आप BS CS BS AI BS IT और उसमें जा सकते हैं। उसके बाद इनको उसमें कोडिंग सिखाई जाती है। स्टेप्स है ना, एकदम AI में जाके कोई भी कुछ नहीं जंप करके नहीं सीख सकेगा। उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म और एक विद द बेसिक वो उसके लेक्चर्स चाहिए। तो ICS में इन्होंने कंप्लीट किया। मीनवाइल जो हमें फेडरल बोर्ड ने जो नैफटैक दिया है, जो कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नैफटैक का, कि उनकी वजह से ये मुस्तहिक बच्चे उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये सब कुछ सीखा जा रहा है इनसे। नैफटैक के साथ। अच्छा, ब्रेन्स एंड नैफटैक की कोलैबोरेशन थी। ब्रेन्स तो प्लेटफॉर्म है ना। हाँ। नैफटैक ने उसको अलाउ किया कि आप हम अपने प्लेटफॉर्म पे ये रख के बच्चों को वो एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है। तो ये सबसे अच्छी अचीवमेंट थी जिसकी वजह से ये लोग सीख सके। अब वो सारा वक्त जो उन्होंने मेरे साथ गुजारा है वो एआई के साथ ही है, क्योंकि इनके पास बेस बनी हुई थी तो एआई समझ लग जाती है, एआई के प्रॉम्प्ट समझ लग जाते हैं। अब जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा कोडिंग दिखाना चाहूँगा, जो हमने एक डिवाइस बनाई है जी, जी, उसकी जी। जो कोडिंग हम लोगों ने ली है वो लैपटॉप पे इस वक्त मौजूद है। हाँ जी, प्लीज जूम करें और अली साहब दिखाएं जो कोडिंग है। टर्न करो किस तरीके से आप हाँ लैपटॉप को टर्न करें, आई थिंक स्क्रीन को। जी, ठीक है। अब ये कोडिंग तो उसने हमें दे दी, लेकिन इसको एडिट करना वही जानता है जिसको एडिट करना आएगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट की जो हमें अदायगी है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो हम चीज़ सीख सकते हैं। ठीक तो है। इस वक्त जो बच्चे घर में बैठे हैं उनके लिए उनको जो उनकी सोच है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो उसके हवाले से यह करें। कोई गेम्स में इंटरेस्ट है तो गेम्स बना ले। पूरी एक वो भी एक पूरी का अब वो जब गेम बनाएगा तो उसको एक उसने कोड तो बना के दे देना। अब उस कोड को एडिट कैसे करना है वो हम लोग सिखाएंगे उनको। एडिट कैसे करना है, ठीक है। इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ही आगे इनोवेशन होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर बच्चे जो है वो सेल्फ लर्निंग भी करते हैं और कहते हैं कि हम लोग यूट्यूब से या सीख सकते हैं या चैट GPT से। तो ऐसा हो सकता है कि वो सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं? देखिए, सेल्फ लर्निंग यूट्यूब से अगर आप बात करें तो यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सिर्फ आपने एक व्यू बनाने हैं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सच तो वहाँ पे नहीं होता।
हाँ, जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनको पता होता है, जैसे मेरे पास अगर इसने कोडिंग सीख लिया है तो ये जब जाएगा यूट्यूब से सीखेगा, तो वो कहे, जब इनको वो गाइड कर रहे होते हैं ना, तो उसमें जो मेन पॉइंट्स है वो निकाल देंगे, वो नहीं बताएंगे। वो इसकी महारत है अगर इसने सीखा हुआ। तो YouTube से बेसिक सीख के फिर आगे YouTube कर से सकता अर्न नहीं कर सकता ये, हाँ। ना उससे कुछ सीख सकता। अच्छा, ये डिवाइस जो इन्होंने बना ली हुई है, ये बच्चे जो हैं ये अब अपने ओन पे ये डिवाइस बना सकते हैं? अपने ओन पे ही बनाई इन्होंने, लेकिन विदाउट मैंने तो lead किया ना सिर्फ, yes, मैंने सिर्फ lead किया अगर ये इनको। जाते हैं मार्केट में या किसी जगह काम करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो दे आर सेल्फ सफिशिएंट नाउ। यस